तारीख के झरोकों में यह भी बात मौजूद है कि फिर मोहम्मद बिन कासिम के विसाल के बाद, उसके यहाँ से रुखसत हो जाने के बाद, जब मुल्क इस बर्रे सगीर के अंदर सल्तनत मुगलिया का क़याम हुआ, तो 1000 साल तक ये सल्तनत मुसलमानों की और मुसलमानों के ये बादशाह और इनके रहनुमा इस बर्रे सगीर के ऊपर हुकूमत करते रहे। बर्रे सगीर के सिख और बर्रे सगीर के सारे हिंदू मुसलमानों के मातहत रहकर ये 1000 साल का ज़माना इन्होंने गुजारा। ये 1000 साल का ज़माना गुजरा। आखिरकार चलते 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 ज़माना जब 1857 का आया, 1857 के अंदर जब जंग आज़ादी हुई, अंग्रेज ने आके मुसलमानों की ताकत को तोड़ा और मुसलमानों के अंदर अयाशी को, फहाशी को और बुराई को रवाज दे दिया। और मुसलमान रहनुमा जो थे और मुसलमान बादशाह जो थे, उनको जब खरीद लिया, तो उस वक्त हिंदू जो कौम थी उन्होंने अंग्रेज का साथ देना शुरू कर दिया। उन्होंने इस बात का अहद कर लिया अपने ही अंदर कि 1000 साल जो हमने मुसलमानों की गुलामी में गुजारा, ये इस 1000 साल का बदला हम आइंदा सालों में मुसलमानों से लेंगे। आखिरकार अंग्रेज ने, जब ईस्ट कंपनियां के वो लीडर थे अंग्रेज जो आए इस बर्रे सगीर के अंदर, मुसलमानों की हुकूमत को आहिस्ता आहिस्ता तोड़ना शुरू कर दिया। आखिरकार नौबत यहां तक आ गई, जितने भी ओहदे मुसलमानों के पास थे, बादशाहत के, खिलाफत के, अमारत के, बड़े बड़े जितने भी ओहदे मुसलमानों के पास थे, हिंदुओं की चालाकी और अंग्रेजों की साजिशों के बाद वो सारे ओहदे मुसलमानों से छीन लिए गए। 1857 से लेकर 19वीं सदी के अवाइल तक जितने भी ओहदे थे सारे मुसलमानों से छीन लिए गए। यहां तक कि हिंदुओं ने चापलूसी करके अंग्रेजों से यह भी कहा कि जितने भी वजारतें और छोटे मोटे मुंशी की सतह पर ओहदे हैं वो मुसलमानों के सुपुर्द कर दिए जाए, ताकि आइंदा आने वाले दौर में मुसलमान कभी भी हिंदुओं का मुकाबला ना कर सकें और बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर, बड़े बड़े मनसबों के ऊपर हिंदू और सिख और अंग्रेज फायज हो गए। यहां तक कि